आज हम ठोस पदार्थों या ठोसों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें दो गुण पढ़ने हमको। एक तो पढ़ना है चुंबकीय गुण, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और दूसरा पढ़ेंगे विद्युतीय गुण, ठोसों के विद्युतीय गुण, जिसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। दो टाइप के गुण पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण। इसमें सबसे पहले हम चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, चुंबकीय गुण, इनको क्या बोला जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं? देखो, कोई भी ठोस हो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और कोई भी पदार्थ हो उसके साथ उसका चुंबकीय गुण संबंधित होता है। उसमें चुंबकीय गुण संबंधित होता है, मतलब उसमें पदार्थ अनुचुंबकीय भी हो सकता है या फिर प्रतिचुंबकीय हो सकता है, फेरोचुंबकीय, बहुत सारे गुण, 5 गुणों के बारे में पढ़ेंगे, कोई सा भी हो सकता है। तो प्रत्येक पदार्थ के साथ उसके चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, और उस पदार्थ में सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार की गति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है इलेक्ट्रॉन गति कक्षीय गति, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति होती है, नाभिक के चारों ओर। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है चक्रण गति, ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी स्पिन मोशन। दो प्रकार की गति पाई जाती है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। अब देखो, कक्षीय गति का क्या होती है? जैसे मान लो हमारा ये सूर्य है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। तो अर्थ क्या करती है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे सूरज के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है। ऐसे ही सेम क्या होता है? ऐसे ही होता है बिल्कुल। ये हमारा नाभिक है, ये क्या है? नाभिक। परमाणु में नाभिक पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये जो दिशा है ये है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। तो जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे ही सेम नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसी क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कक्षीय गति। और दूसरी गति होती है चक्रण गति। चक्रण गति क्या होती है? चक्रण गति ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं ये वही होगी सेम चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाएंगे, उसके साथ साथ क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्या कर रहते हैं? घूमते रहते हैं। एक तो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमते जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमता हुआ जाएगा, घूर्णन करता हुआ जाएगा, अपने अक्ष पर भी आगे घूर्णन करता हुआ बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता जाता है, ऐसे घूमता भी जाएगा आगे। तो एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और एक अपने अक्ष पर भी घूमता हो जाएगा, ऐसे अक्ष पर घूमता हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है चक्रण गति। तो इन दो प्रकार की गतियों के कारण ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। आगे देखो, अब चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटोन। इसको Bm से लिखा जाता है, बोर मैग्नेटोन, या कहीं कहीं तुमको M इसके नीचे B भी लिखा मिल सकता है, बोर मैग्नेटोन। और एक बोर मैग्नेटोन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, एक बोर मैग्नेटोन होता है
97 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर। बोर मैग्नेटोन कितने के बराबर होगा? एक बोर मैग्नेटोन 9.27 इंटू 10⁻⁻24 मीटर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा एक बोर मैग्नेटोन। इसमें आगे देखो, अब हमको 5 प्रकार के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय। तो पहला पढ़ेंगे अणुचुंबकीय, जिसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? डायामैग्नेटिक। तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, या जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में लोहो चुंबकीय। लोहो चुंबकीय क्या होगा? फेरो, FERROMAGNETI से फेरोमैग्नेटिक। चौथा होता है प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, प्रति मतलब क्या होगा? एंटी, तो बोलेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट होता है हमारा फेरी मैग्नेटिक, फेरी चुंबकीय। क्या बोलेंगे इसको? फेरी मैग्नेटिक, FERRI, फेरी मैग्नेटिक। तो ये 5 प्रकार चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ना हमको। ठोसों के अणुचुंबकीय, और ठोस जो होते हैं उनके साथ कोई ना कोई गुण, चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन 5 में से कोई से भी हो सकते हैं। अणुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फेरी चुंबकीय को क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिक बोला जाता है। तो इसमें से देखो, ये दो ऊपर के दोनों गुण हैं, इनको पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और नीचे के तीनों गुणों को हम देखेंगे डोमेन के आधार पर। डोमेन क्या होते हैं वो भी बताएंगे आगे, डोमेन के आधार पर। ऊपर के 2 गुणों को इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देखेंगे, किसमें कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अयुग्मित है, युग्मित है, और इन तीनों किसके आधार पर देखेंगे? डोमेन के आधार पर। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अणुचुंबकीय। ध्यान से देखते जाना। इसमें अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ में ध्यान रखना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फर्स्ट तो इसमें कुछ ना कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ध्यान कैसे रखना, देखो ऐसे अयुग्मित, ऐसे अणुचुंबकीय। इसको ध्यान रखना ढंग से कि अणुचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और दूसरा, जैसे ही अणुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबक के बीच में रखेंगे, मान लो ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव होते हैं ना, उत्तर ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है। ये हमारा क्या लिया? ये हमने ले लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल है चुंबक का, ये हमने ले लिया अणुचुंबकीय पदार्थ। अब क्या करेंगे? चुंबक में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं सीधे जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमने 2 चुंबक के बीच में एक अणुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस अणुचुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होगी। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? अणुचुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होगी। ऐसे इधर की साइड भी होगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय इन अणुचुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे ही हम इन चुंबक को हटा देंगे तो क्या होगा? इस पदार्थ में से चुंबकीय गुण निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम चुंबक को हटा देंगे, इन चुंबकों को हटा देंगे या चुंबकीय बल रेखाओं को गुजारना बंद कर देंगे, तो इस पदार्थ में से चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तीसरा गुण पाया जाता है कि जैसे ही चुंबक हटा देंगे या चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण ये पदार्थ प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये
ये हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल आते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल में जो भी विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन है, विषम, इसको ऐड कर लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ, वाले ठोस या पदार्थ लिख सकते हो, इसी में आते हैं। किसको छोड़कर? अपवाद एक इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर। अपवाद क्या है इसमें? अपवाद भी नहीं है ये क्या होता है कि हम जो MOT पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन में देखना तुम अपनी नोटबुक निकाल के 11वीं क्लास की, कि ऑक्सीजन जो होता है उसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। MOT से पता चलता है। और ऑक्सीजन भी अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन जो होता है उसमें भी विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल एक तो ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके अलावा हमारे एग्जाम्पल Cu+2 Fe+3, Cu+2 Fe+3, TiO, Ti2O3 टाइटेनियम ऑक्साइड है, Ti2O3, CuO, कॉपर ऑक्साइड, VO2 वैनेडियम ऑक्साइड, वैनेडियम डाइऑक्साइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे देखो Cu+2 देखते हैं। Cu+2 क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, कॉपर कितने पर आता है? 29 पर, तो आर्गन 18 तक तो चला ही जाएगा ये। उसके बाद क्या आता है? 3D और 4s, 4s में 1 जाता है, 3D में 10 जाता है, क्योंकि ये अपवाद है, अपवाद का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा? देखो +2 है तो 2 कम करेंगे तो एक तो 0 यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ क्या हो जाएगा? 9, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो D जो होता है उसमें कितने कक्षक बनते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 3D 9, और 4s में कितना है? 0 है, 4s तो 0 है ही। अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, मतलब किसका एग्जाम्पल है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला अणुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। ऐसे ही ये देखते हैं, जो ये टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है, इसमें किसी में भी टाइटेनियम का निकाल के देखेंगे और ऑक्सीजन का, किसी में भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए तो ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? तो ये अणुचुंबकीय, किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ऐसे इनमें ऐसे होता है, इनमें किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए दोनों में से, तो क्या होता है? अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो ऑक्सीजन जो होता है, ये विषम इलेक्ट्रॉन बताए। देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन जो होता है 8 नंबर पर पाया जाता है, और 2 ऑक्सीजन है, 8 + 8 कितने हो गए? 16। तो इलेक्ट्रॉन सम संख्या में है, लेकिन ये किससे पता चलता है हमको? MOT से पता चलता है। इसलिए ये किस में आता है? अणुचुंबकीय पदार्थों में ही आता है। ये हमारा पहला खत्म हो गया, इसको दोबारा से देख लो। अणुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अणुचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखेंगे, तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होगी, इस पदार्थ को आकर्षित करेगी। विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, और जैसे ही चुंबक क्षेत्र को हटा देते हैं तो ये पदार्थ चुंबकत्व का गुण भी समाप्त कर देता है, मतलब इसमें चुंबकत्व गुण खत्म हो जाता है। अपवाद इसका O2 आता है विषम संख्या में, और ये सारे एग्जाम्पल इसके। ये हमारा खत्म हो गया अणुचुंबकीय। अब दूसरा देखेंगे, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ उनको बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। उसका जस्ट उल्टा करना है, उसमें सारे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे, तो कोई ना कोई इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? युग्मित होंगे। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है? ये तो होते हैं अयुग्मित, जब कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल हो, और इनको क्या बोला जाता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं? युग्मित पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे? जैसे मान लो ये हमारा कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक के बीच में रख दिया, तो ये रेखाएं जानी तो ऐसे चाहिए, मान लो एक रेखा यहाँ से निकल रही है, लेकिन जानी तो ऐसे, लेकिन ये क्या होगी? ये रेखा इनको प्रतिकर्षित निकलेगी, प्रतिकर्षित होती हुई आगे बढ़ेगी, ऐसे इधर से होगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब जिसमें
चुंबकीय बल रेखाएं जो इस पदार्थ को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करेगी, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। मतलब ये पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें सम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ क्या है, इसमें आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोड़कर किसको, बोरोन को छोड़कर, अपवाद इसमें बोरोन होता है, बोरोन होता है उसमें। इसका किससे पता लगाते हैं हम, एमओटी डायग्राम से पता लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा, तुमको ये याद ध्यान रखना है, सम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे NaCl होता है, या H2O मान लो, HCl मान लो, बेंजीन भी इसी में आती है, C6H6, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है बेंजीन का। तो देखो इसमें क्या होता है, NaCl जो होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलाकर देखना, सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, और क्लोरीन आता है 17 पर। तो 11 और 17 कितने हो गए, 28। तो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो ये सम संख्या वाले इसी में आएंगे। जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो इसका अनुभार से हम निकाल सकते हैं, इसके जो परमाणु भार होता है उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे देखो इसका 23 होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों से देख लो तुम, इलेक्ट्रॉन से बताया है तो 2 तो ये आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 नंबर पर, 8 और 2 10। ऐसे ही HCl का क्या आएगा, 1 प्लस 17, 17 पर क्लोरीन आता है, क्या आ जाएगा 18। ये भी सम संख्या है। इसका देखो कार्बन आता है, वो 6 नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो 6 नंबर पर कार्बन आता है, ठीक है। और कार्बन जो होता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 नंबर पर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 6 ही कार्बन, तो 6 गुना 6 होगा प्लस 1 गुना 6 होगा, तो 6 6 36 प्लस 6, मतलब इसमें भी सम संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे। या ऐसे भी देख सकते हो इसको, देखो जैसे अगर इसके अणुभार से देखो तो देखो कार्बन कितना होता है 12, तो 12 गुना 6 होगा क्योंकि 6 कार्बन है, और 1 गुना 6 होगा, तो ये 12 72 और 6 78 आएंगे। और ये भी सम संख्या में आएंगे, 36 और 6 कितने हो गए 42। तो इसमें सारे में इलेक्ट्रॉन क्या है, सम संख्या में पाए जा रहे हैं। तो सम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। ये ट्रिक है एक, इसको ध्यान रखना, ये ट्रिक होती है। तो ये हमारा खत्म हो गया प्रतिचुंबकीय। दोबारा से देख लो इसको, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर इस पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखा इसको प्रतिकर्षित करती है। तीसरा सम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इसके एग्जाम्पल है। ये हमारा खत्म हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होंगे, प्रबलता से आकर्षित। और अयस्क इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं इसमें, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये लोह चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होंगे, बिल्कुल अंदर से जाएंगे, बिल्कुल पास क्या होते हैं, अंदर से जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। जो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रबलता से आकर्षित होंगे, या चुंबक क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित होंगे, उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। अब देखो इसमें हमने डोमेन्स के बारे में बताया तुमको, डोमेन्स क्या होते हैं। देखो डोमेन क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल आता है आयरन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आयरन होता है, लोहा होता है। लोहा क्या होता है, आयरन होता है। तो देखो ये हमने एक बड़ा सा आयरन का टुकड़ा ले लिया, क्या लिया है, आयरन का टुकड़ा। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे ऊपर होगी, ऐसे हो सकती, कहीं भी हो सकती है इनकी दिशा, ऊपर नीचे, कहीं भी दाएं बाएं, कहीं भी दिशा हो सकती है। लेकिन हम इसमें बात करें, इनको एक व्यवस्था के साथ रख रहे सारे इलेक्ट्रॉनों को। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था मान लो ऐसे है सभी की, ये ऐसे। कुछ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था मान लो नीचे एक साइड है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है, कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है।
आप देखो इनको, मान लो एक आयरन टुकड़ा, इसमें किसी भी दिशा में हो सकते हैं, इस दिशा में भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, या फैले हुए भी हो सकते हैं। तो मान लो सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है, इसी को इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को ही क्या बोला जाता है, इनको ही बोला जाता है डोमेन। ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन्स बोला जाता है। एक आयरन का हमने बड़ा सा टुकड़ा लिया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का क्रम एक निश्चित होता है। ये इस दिशा में, ऊपर की दिशा में हो सकते हैं, नीचे की में, इधर की में, या फिर इधर की में भी। तो इन्हीं में, इसी को क्या बोला जाता है, छोटे छोटे खंड है, एक टुकड़ा लिया आयरन का बड़ा, इसमें छोटे छोटे खंड बने हैं, इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है डोमेन। तो ध्यान रखना, इन्हें क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अब क्या होता है कि ये जो प्रत्येक डोमेन होता है, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ध्यान रखना, प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक डोमेन किसकी तरह व्यवहार करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और जैसे ही लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो सभी डोमेन अनुचुंबकीय क्षेत्र की ओर अभिविन्यासित हो जाएंगे। मतलब ये अनुचुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। यह भी तुमको बताया है। अनुचुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, सिर्फ अनुचुंबकीय में तो ये होता था, ये नॉर्थ और साउथ पोल बनाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर्षित हो रहे थे, उसमें थोड़े दुर्बलता से आकर्षित हो रहे थे, और इसमें क्या है, इसमें एक प्रबलता से आकर्षित होंगे, बस इतना सा अंतर है। तो ये पदार्थ भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों की तरह भी व्यवहार करते हैं। और प्रत्येक डोमेन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति या छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब देखो, जैसे ही एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जैसे ही हम चुंबक के क्षेत्र को हटा देंगे, उसके बाद भी ये लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो स्थायी चुंबक बने रहते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए क्या बने रहेंगे, स्थायी चुंबक। मतलब कुछ समय के लिए इनके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। अब देखो, हमने देखा था, देखते हैं कि जैसे हमने एक चुंबक ली, उससे हमने एक ओल पिन चिपकाई, इसके नीचे भी एक ओल पिन चिपका दी, उसके नीचे, तो सारी चिपकती जाती है। जैसे हमने चुंबक को हटाए, सारी ओल पिन गिर जाती है। तो वो तो किस में आता है, वो तो आता है अणुचुंबकीय। मतलब चुंबक क्षेत्र, जैसे ही चुंबक को हटाई, ओल पिन सारी अलग अलग हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों में कुछ टाइम के लिए तुमने देखा होगा, लोहा जो होता है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इसमें स्थायी चुंबक बनते हैं, मतलब चुंबक क्षेत्र की प्रबलता से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ समय के लिए ये लोह चुंबकीय पदार्थ भी स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। और इसी कारण क्या होता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबक बन जाते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी इन डोमेन का क्रम क्या होता है, एक निश्चित क्रम बना रहता है। दोबारा से देख लो, इसके एग्जाम्पल देखो। पहले इसके एग्जाम्पल आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम जीडी, क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2। क्रोमियम डाइऑक्साइड जो पहले कैसेट आती थी, ये जो कैसेट आती थी ना पहले, ये कैसेट होती थी, ऐसे बीच में, इसमें यहाँ से एक रील सी चलती थी, बीच में एक चिप सी लगी होती थी, बीच में चिप लगी होती है। यहाँ पर कैसेट जो होती है पुरानी, जो चिप होती है वो क्रोमियम डाइऑक्साइड की होती है, ध्यान रखना। इसको तो छोड़ो, चलो देखो इसके एग्जाम्पल FeCO, GD और CrO2 आते हैं। और इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो हमने क्या होता है, ये डोमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही दिशा में, बताया तुमको, चाहे इस दिशा में हो सकते हैं, इस दिशा में भी हो सकते हैं, किसी दिशा में हो सकते हैं। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें डोमेन क्या होते हैं, एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। ये डोमेन को क्रम होता है, मान लो कोई सा भी हो सकता है। तो ये डोमेन क्रम है यहाँ पर, ये ध्यान रखना तुमको। ये हमारा खत्म हो गया लोह चुंबकीय पदार्थ। दोबारा से देख लो इसको, लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबक क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें हमने एक आयरन, इसका एग्जाम्पल, एक आयरन का बड़ा टुकड़ा लिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हर दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। तो हमने एक फिक्स विन्यास बना दिया सबका। तो कोई सी तरीके से हो सकते हैं, इन्हीं को छोटे छोटे खंड जो बने, इन्हीं को डोमेन बोला जाता है। छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और क्या होता है कि इसमें अनुचुंबकीय गुण भी आता है, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थों में आकर्षित हो रहे थे और लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बस उसमें क्या हो रहे थे, दुर्बलता, इसमें प्रबलता से।
और क्या होगा, जैसे ही हम चुंबक को हटा भी देंगे तो ये भी क्या होते हैं, स्थायी चुंबक बने रहते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रबलता से आकर्षित होते हैं पहले। डोमेनक क्रम ये होगा, एग्जाम्पल ये सारे आ जाएंगे। ये हमारा खत्म हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन के आधार पर बताया था मैंने, डोमेन के आधार पर बताऊंगा। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, डोमेनों का क्रम प्रति समानांतर होता है समान रूप से। तो प्रति समानांतर का मतलब क्या है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, ऊपर से डोमेन नीचे की साइड, ऊपर की साइड नीचे की साइड। तो ये क्या प्रति समानांतर क्रम हो गया। डोमेनों का कैसा क्रम है, प्रति समानांतर। और ये क्या है, डोमेन। डोमेन जो है वो प्रति समानांतर क्रम में व्यवस्थित है। अब देखो क्या होगा, प्रति समानांतर है तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा, इसका इसके द्वारा, इसका इसके द्वारा। मतलब इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण आता है वो क्या आता है, शून्य आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के द्वारा नष्ट हो रहे हैं सारे। इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल आते हैं MnO। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो तुम Mn2O3। ये इसके एग्जाम्पल आएंगे। दोबारा से देख लो कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन जो होते हैं वो प्रति समानांतर क्रम व्यवस्थित होते हैं। ये इसका डायग्राम आएगा, एक ऊपर साइड एक नीचे, ऊपर नीचे ऐसे आएंगे। और इसमें चुंबकीय आघूर्ण जीरो आएगा क्योंकि एक का दूसरे के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एग्जाम्पल Mn और Mn2O3। अगला देखो, लास्ट पांचवा, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय, देखो फेरी चुंबकीय पदार्थों में क्या होगा, फेरी चुंबकीय पदार्थों में भी डोमेन के आधार पर देखेंगे। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें डोमेनों का क्रम होता है प्रति समानांतर तो होगा, लेकिन असमान रूप से, असमान संख्या में प्रति समानांतर क्रम होता है, या असमान रूप से प्रति समानांतर क्रम होता है। इसका मतलब क्या है, ज्यादातर डोमेन मान लो इस दिशा में गए, फिर दो डोमेन इस दिशा में मान लो चार गए, इस दिशा में दो आए, इस दिशा में मान लो एक हो गया, इस दिशा में फिर दो आ गए। मतलब इनका क्रम क्या होता है, प्रति समानांतर होता है, कोई फिक्स नहीं होता। देखो चार इस दिशा में, फिर दो नीचे आ गए, फिर एक ऊपर दो नीचे आ गए। तो क्या होगा, कुछ तो इनका चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाएगा। मान लो इन दोनों के दोनों से हो गया, इसका इसके साथ हो गया, लेकिन ज्यादातर चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक दिशा में रहेगा। तो इस कारण इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ पाया जाएगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर डोमेन्स जो होते हैं वो एक दिशा में होते हैं, कुछ ही होते हैं दूसरी दिशा में। मतलब असमान रूप से प्रति समानांतर क्रम पाया जाता है। और जैसे इन पदार्थों को गर्म करते, एक बात ध्यान रखना चाहो तो याद रखना, जैसे इन पदार्थों को गर्म करते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते हैं, गर्म करने पर किस पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, ये गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही फेरी चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल आता है इसका, इसके एग्जाम्पल आएंगे Fe3O4, Fe3O4, दूसरा आता है MgFe2O4, Fe3O4 MgFe2O4। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। इसको बोला जाता है फेराइट, फेराइट। ऐसे ही मैग्नीशियम की जगह जिंक भी आ सकता है, जिंक ZnFe2O4। इसको क्या बोला जाता है, फेराइट। ये मैग्नीशियम का फेराइट, ये जिंक का फेराइट है। दोबारा से देख लो इसको, फेरी चुंबकीय पदार्थों में असमान रूप से प्रति समानांतर क्रम पाया जाता है डोमेन का। ये क्या है, डोमेन। चुंबकीय आघूर्ण इसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर एक दिशा में, कुछ ही दूसरी दिशा में, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं होता है। गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट, MgFe2O4 फेराइट, और ZnFe2O4 भी क्या है, फेराइट है। ये हमारे पांचों गुण खत्म हो गए ठोसों के चुंबकीय गुण। अब हम विद्युतीय गुण अगले वीडियो में पढ़ेंगे।